हेलो स्टूडेंट्स, अब एचएसएससी हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी का कल सीएचएसएल का रिजल्ट आउट हो चुका। रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां लगी कि जिनके मार्क्स हार्ड शिफ्ट में थे, अच्छे थे, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब डिक्रीज हुए हैं काफ़ी ज़्यादा मार्क्स। दूसरा, जो कैंडिडेट सीपीओ के थे 2025, अब उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि उससे पहले सीएचएसएल रिजल्ट था, वही कोई बीच में रुकावट बना हुआ था। अब उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और फिजिकल कब तक हो सकती है। और तीसरा इम्पैक्ट, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2025 का फाइनल वैकेंसी और 10 पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आ सकता है, क्योंकि अब की बार एसएससी क्या कर रही है, हर एग्जाम को डिले कर रही है। जहां पर सीएचएसएल का रिजल्ट लगभग फरवरी स्टार्ट में आ सकता था, वो फरवरी एंड में आया है, बिल्कुल एंड में। तो उससे पहले, उसके बाद जो एग्जाम हुआ था, सीपीओ का एग्जाम था, जिसमें सब इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट थी। अब उनका क्या होगा, रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद फिजिकल होगी। लेकिन उसी के साथ दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन वायरल हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि उनकी फिजिकल बहुत जल्द होगी। तो इसका अर्थ ये मान सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर की फिजिकल कहीं ना कहीं नोडल एजेंसी कोई दूसरी हो सकती है, बिल्कुल। और क्योंकि रिजल्ट की वेट कर रहे थे, अब इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, रिजल्ट की बात कहूं, क्योंकि रिजल्ट तो बिल्कुल फरवरी एंड में आना चाहिए था, लेकिन एंड में किसका दिया, सीएचएसएल का दिया। तो अब रिजल्ट कब तक आ सकता है। कट ऑफ बिल्कुल सही गई है। कट ऑफ जो देखिए, हमने सीजीएल टीयर 1 की बताई थी 135, वो गई 136 पॉइंट समथिंग, ठीक है। उसके अलावा हमने सीएचएसएल की कट ऑफ पेपर के लेवल को देखते हुए 142 और 145, इजी, मॉडरेट, हार्ड, इनके बेसिस पर कट ऑफ देखे 144 गई है फर्स्ट लिस्ट की, बिल्कुल एग्जैक्टली आसपास, अगर इस तीनों का नॉर्मलाइज करके आंसर आता है। और अब कहीं ना कहीं किसकी कट ऑफ होगी, सीपीओ टीयर 1 की, और फिर टीयर 2 होगा, लेकिन उससे पहले फिजिकल होगा, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं भाई, कि सीपीओ का रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, सीपीओ का रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक मार्च ले सकता है या सेकेंड वीक का स्टार्ट, मतलब आप ये मान सकते हैं 10-12 के आसपास तक रिजल्ट आ जाएगा। और जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड हमने बताई थी ना, कि लगभग देखें, क्योंकि सेक्शनल पेपर था, डिक्रीज कट ऑफ हुई है हर एग्जाम की, तो यहां पर आपके 110 प्लस मार्क्स जो मैंने बताया था, अगर उतने बन रहे हैं तो बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी करें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर की रिजल्ट आए पेपर का और उसके बाद आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करें। हालांकि ये इतना लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर की फिजिकल की तैयारी के लिए समय पर्याप्त चाहिए। पेपर में आपकी तैयारी थी लेकिन आपने छोड़ दिया, फिर आप दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वो तो रिकवर कर लेंगे, लेकिन ये है, इसमें रिकवरी करने के लिए कहीं ना कहीं टाइम लगता है। तो फिजिकल की आपको तैयारी बहुत ज़्यादा और सही करनी होगी, और वो अभी से करनी होगी। लेकिन इसका रिजल्ट मैंने बताया ना, लगभग मार्च फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक स्टार्ट में आ सकता है। और फिजिकल आपके फिर क्या होगा, फिजिकल होंगे भाई। देखिए, ये मेल और फीमेल में डिफरेंस है यहां पर, किसमें, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में मेल और फीमेल की कट ऑफ में, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ, फीमेल की इतनी वैकेंसी नहीं है। तो आपकी फिजिकल आप ये मान सकते हैं लगभग 1 मंथ लेटर, 1 महीने बाद आपके फिजिकल होंगे। तो 1 महीना तो आपके पास है पर्याप्त। पिछली बार कुछ गड़बड़ियां हुई थी, जिसकी वजह से वो एग्जाम चलता रहा और फिर वो काफ़ी 1 साल से ऊपर लेके गया, मतलब 15-16 महीने लेके गया, और जो बहुत बड़ा इशू बन गया था एसएससी के लिए। लेकिन शायद एसएससी अब की बार नहीं सोचेगी, क्योंकि एग्जाम 2026 के भी तो करवाने हैं अभी, और स्टार्टिंग किससे है, सीजीएल से। तो जो कट ऑफ सीपीओ की हमने बताई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, लगभग उतनी रहेगी। और आपने जो वास्तव में, फिर भी मैं, अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स इतने हैं, क्या मैं फिजिकल के लिए कॉल आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रहता है
जो CGL कैंडिडेट है ना, CHSL कैंडिडेट है, वो CPO का भी डाल देते हैं, सभी तो नहीं लेकिन 50% डाल देते हैं। जब यहाँ पर जिस कैंडिडेट का CGL में निकल जाता है वो CPO में नहीं जा पाता। अगर CGL मेंस हो गया, जैसे CGL मेंस हो गया, अभी CGL का रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट अगर फिजिकल के, क्योंकि इसका फिजिकल के बाद है मेंस, तो मेंस से पहले एक ही पॉइंट बचता है, CGL का तो पहले ही रिजल्ट आ लेगा, CHSL का बचता है, तो इसीलिए बच्चे क्या होते हैं, ऑप्ट नहीं करते। अगर अभी मार्क्स उनके नहीं है ठीक ठाक तो वो CGL मेंस, CPO मेंस का या CPO फिजिकल देने नहीं जाएंगे। मतलब उनको लगता है कि उनका दिल्ली पुलिस में नहीं होगा, उतने Tier 1 से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए वो पेपर नहीं देंगे। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिनका लगता है वो चेक करने के लिए आए हैं कि हाँ फिजिकल में CGL में हम compete करने लायक हैं नहीं हैं, तो वो CPO का एग्ज़ाम देते हैं। और अगर उनको लगता है कि दिल्ली पुलिस मिल सकती है तो बेस्ट है, अदरवाइज फिर वो क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो आपके भी अगर जो हमने बता रखा है उतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं फिजिकल की। और मेंस आपको इंग्लिश काफ़ी अच्छी लेवल की होगी तभी आपको उसको क्वालिफाई करवाएंगे। लेकिन पिछली बार मेंस भी 2 बार हुआ था, कुछ बच्चों का जो नोडल एजेंसी उसके द्वारा उन बच्चों को डिस्क्वालीफाई दिखाया गया था, फिर बाद में उसको क्वालिफाई करके उसका मेंस हुआ। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चला था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। आपका रिजल्ट, आपकी कट ऑफ आपको बिल्कुल सटीकता से बताई गई है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं।